দিদি মহাশয়। রেল লাইন বিক্রি করছে, রেল বিক্রি করছে, সব বিক্রি করে দিচ্ছে। ইংরেজ সরকার যে সম্পদ রেখে গেছিল সেই সমস্ত সম্পদ ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে। তাহলে ভালোবাসা কোথায় দেশের? আর টিভিতে প্রচার হচ্ছে দেশপ্রেমের কথা প্রচার হচ্ছে টিভিতে। ওরা আমরা বিচার করছি না এটা দিয়ে কিসের দেশপ্রেম? ওরা আমাদের সব দেশের সম্পদ বিক্রি করেছে। ওরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল, আমাদের দেশে লুট করেছে ওই সময়। তো সেরকম আমাদের দেশের যারা আম্বানি এবং এই যে লোকরা, আপনারা জানবেন যে এই পার্লামেন্ট চলছে, সেই পার্লামেন্টে রিতেশ পান্ডে যিনি আমাদের এমপি, সে পরিষ্কার বলছে, পার্লামেন্টের নোট আছে, পার্লামেন্টের রেকর্ড হয়েছে, আম্বানির নাম নেয়নি। এশিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি, ধনী ব্যক্তি, তার নাম আম্বানিয়া এশিয়া। সে ওই লকডাউনের সময় যখন আমাদের লকডাউন যখন শুরু হয়, যখন দেশের সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, কারখানা বন্ধ, সব বন্ধ, মানুষের আয় শেষ, আমাদের জনগণের সাধারণ মানুষ না খেয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম, যার ফলে আমাদেরকে বিভিন্ন সংস্থার থেকে আলু দেওয়া, চাল দেওয়া যাতে বেঁচে থাকে। কিন্তু ওই সময় যাদের আমাদের মানুষের আয় নিঃস্ব হয়ে গেছে, ভিক্ষার মতো বৃত্তি করে খেতে হচ্ছে। আপনার এখানেও তো তাই হচ্ছে, তো কাস্টমার বিভিন্ন অর্গানাইজেশন। আজকে আমরা যে এখানে উঠেছি, এই জায়গাটা উঠছি, এইটা মোদি এবং কংগ্রেস, বিজেপি বা RSS এর সহ্য হচ্ছে না। এখান থেকে কিভাবে আনবে? আমাদের এই উন্নতির কাছে রিজার্ভেশন সমাপ্ত করেছে, প্রাইভেট করে দিচ্ছে, রিজার্ভেশন নাই। আমি চাকরি করি, আমার ছেলে চলে যাবে, আমি কিছু পেনশন পাবো আর কিছু টাকা পাবো যেখানে চাকরি সেখান থেকে। সে দিয়ে আমার ছেলে কোনো রকম চলে যাবে, একটা বাড়ি আছে, বিক্রি করে চলে যাবে। কিন্তু আমার নাতি তো আর চাকরি পাবে না। নাতি আবার আমার দাদুর মতো গামছা লেংটি পড়ে যাবে। বহুজন সমাজ পেটে আজকে অডিয়েন্স এসেছে কিসের জন্য? যে পরবর্তী বছর আপনাদের জন্য না, আমাদের জন্য না, পরবর্তী যে নাতি আসছে আমার, তার যাতে লেংটি পড়তে না হয়, গামছা পড়তে না, তার জন্য আমরা सिर्फ चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा, चुनाव से पहले तैयारी होनी चाहिए। ग्राउंड नेटवर्क, अपने आधार जमीन पर चलकर आपको अपना जाल फैलाना है। कौन सा जाल फैलाना है? चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसकी तैयारी करनी है। अपने वोटर्स को देखने, वो तो समय निकाल दिया, लेकिन जो वोट बचे हैं, जो बन चुके हैं या नहीं बने, तो उन्हें बनाने का भी समय है, लेकिन हमारे लोग ध्यान ही नहीं देते। हमारा ऑफिस होना चाहिए जहां हम बैठ के बात कर सके। ये हमारा एक जाल है, नेटवर्क है। हम लोगों को एक लहर पैदा करनी है। इस बीजपुर में ही नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में यदि 25-25 लोग भी साइकिल पर झंडा लगाकर बहुजन समाज पार्टी का हाथी का सिंबल लगाकर अगर हम गांव-गांव में घूम गए, तो तुम्हारी लहर बन जाएगी। क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल देता है। जब तुम्हारा झंडा दिखाई देगा, तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, तो जो घर में बैठे वो भी तुम्हारे साथ लग जाएंगे। लेकिन तुमको निकलना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, तुम ही को करना पड़ेगा। इसलिए इस कैडर के माध्यम से आज आप लोगों को ये तैयारी करनी है कि हमें ये चुनाव जीतना है। और आज मैं इस मीटिंग से बिल्कुल खुश हूं। बहुजन समाज पार्टी वेस्ट बंगाल के प्रदेश और ज़िले के कार्यकर्ताओं ने आने वाले विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और उस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में, मानवर कांसी राम साहब के बारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के बारे में और बहुजन समाज पार्टी के आयोडुल्ला जी के बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी।
और चर्चा के दौरान हमें जो है आने वाले विधानसभा के आम चुनाव की भी तैयारी के संबंध में आपस में हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, आने वाले चुनाव में तो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार देखी, सीपीएम की देखी और आज जो है टीएमसी की सरकार देख रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये जो सरकारें चल रही हैं ये जन विरोधी हैं। ये जो है जनता के हक, अधिकार, हुकूक के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पूरे देश के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। चारों तरफ मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, चिन्हैती पूरा हाहाकार मचा है। और आरएसएस, बीजेपी वाले भी पूरी ताकत लगाए हैं कि हम यहाँ जो है सरकार बनाए। तो चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक है नागनाथ तो दूसरा सापनाथ। दोनों ने जनता को ठगा है, जनता को गुमराह किया है। और हम पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाकर पूरे देश के लोगों को बता दिया कि पावर में कितना दम होता है। जब सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम किया, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया, बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया। तो हम उसी नक्शे कदम पर यहाँ भी सरकार बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। अरे हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से लगे हैं और वर्करों में उत्साह दिख रहा है, गरीबों में उत्साह दिख रहा है। क्योंकि ये जिनकी सरकारें चल रही केंद्र प्रदेश में उनसे जनता ऊब गई है। अब वो जो जनता जो है एक मजबूत और एक अच्छी सरकार बनाने के पक्ष में, चूँकि मैंने पहले बताया कि जितनी यहाँ पार्टियां लड़ी हैं, सीपीएम की भी सरकार, टीएमसी की भी सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार और बहुत पहले जो कांग्रेस की भी सरकार देख चुकी है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, सुश्री बहन मायावती जी 4 बार सीएम थी, तो उसी आधार पे हम लोग चाह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी हमें सफलता मिले और हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जीते हैं। और हम पूरी ताकत से, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी धर्म सिंह अशोक साहब और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज हवलदार जी, सारे लोग हम लगे हैं कि यहाँ किसी न किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, हमारा ग्राफ बढ़े और हम सबको न्याय दे सकें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को, श्री रामअचल राजभर जी और मैं धर्मवीर सिंह अशोक, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वर्कर को तैयार करने के लिए भेजा है। और जो आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हम कर्मियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो चारों पार्टियां हैं, पहले सीपीएम रही, कांग्रेस रही, फिर सीपीएम रही, इसके बाद टीएमसी चल रही है और ये केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। ये चारों की चारों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती लड़ रही हैं। चारों की विचारधारा एक जैसी है, चारों पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, चारों की चारों इस देश में जातवाद का सहारा लेकर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, गरीबों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हम कर्मियों को ये समझाएंगे कि इन चारों पार्टियों की जो पूंजीवादी मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, इससे ऊपर उठकर बहुजन समाज पार्टी जो इस देश के अंदर समानता चाहती है, समतावादी व्यवस्था चाहती है और आपस में प्यार चाहती है, तो इन सब कर्मियों को आपस में हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएं और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। और उन लोगों को, क्योंकि जिनके पास धन है वो धनवान लोग हैं, ये चारों पार्टी के लोग धनवानों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी निर्धन लोगों की पार्टी है। तो आज निर्धन लोगों का धनवानों से मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें इस बार
विचारधारा के आधार पर, अम्बेडकरवाद के विचारधारा के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के लोग मनुवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों को करारा जवाब देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। আমি বহুজন সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি হিসাবে বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের যে পরিস্থিতি তাতে বহুজন সমাজ পার্টির বিষয়ে আজকে বহুজন সমাজের মানুষ যারা পিছিয়ে আছে তাদের মধ্যে মাননীয় কানশ্যামজি এবং বহিন কুমারী মায়াবতীজির কারণে আজকে তাদের মধ্যে সময় লেগেছে। আজকে তারা তাদের যে অস্তিত্ব এবং প্রেরণা আজকে পেয়েছে, যার ফলশ্রুতি আজকে আপনারা আমাদের যে প্রশিক্ষণ শিবির আজকে হচ্ছে তাতে দেখতে পাবেন। আমাদের সমাজের যে আমরা এখানে সেই জায়গাটা এসেছি যে স্বাধীনতার সময় ইংরেজ সরকার এখানে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ ছেড়ে চলে গেছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সরকারে প্রায় 54 বছর রাজত্ব করেছে। তারপরে যারা করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিজেপি। কংগ্রেস সরকার তারাও এই দেশের সম্পদ পুঁজিবাদী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতন এই দেশের সম্পদ তাদেরকে যে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর বিজেপি ব্যাপক হারে ভারতবর্ষের লোকের যে সম্পদ লুট করছে, ভারতবর্ষের লোকের যে সম্পদ যে ইংরেজরা এই দেশে ছেড়ে গেছিল সেই সম্পদ লুট করে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতন দুটো কোম্পানির কাছে আমাদের দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে। আপনারা অবাক হবেন, আপনারা হয়তো মিডিয়া প্রচার করছে না, কারণ মিডিয়া মোদি মিডিয়া হয়ে গেছে, যে লকডাউনের সময় করোনার সময় আমাদের দেশে এবং এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি যিনি আম্বানি, তিনি ঘন্টায় 90 কোটি টাকা লাভ করেছে, প্রফিট করেছে। তাহলে 24 ঘন্টায় কত কোটি? প্রায় 21,000 কোটি পার ডে লাভ করেছে। আর ভারতবর্ষের লোক, সাধারণ লোক না খেয়ে মারা গেছে, তাদের অর্থনৈতিক অভাব হয়েছে। কিন্তু এই দেশে লুটেডরা তারা লুট করেছে। এবং আমি বলতে চাই যে বিজেপি সরকার ভারতবর্ষের সঙ্গে বলাৎকার করছে, আমাদের দেশের সম্পদকে লুট করে বিক্রি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেশের সম্বন্ধে মোদির ভারতবর্ষের লোকের এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রেরণা নেই, কিন্তু তারা বলছে কি যে আমরা ভারতবর্ষে ভালোবাসি, ভারত মাতা বলছে। যেরকম 11 সালের আগে 2010 সালে যখন 2.5 টাকা লুট হচ্ছিল তখন লেখা হয়েছিল মমতা ব্যানার্জির তলে সততার প্রতীক। আজকে ভারতবর্ষে বিক্রি করছে আর আজকে তারা বিজেপি তারা মিডিয়া স্লোগান দিচ্ছে ভারত মাতা জিন্দাবাদ, ভারত ভালোবাসা দেখাচ্ছে ভারত। আসলে এরা লুট করছে আমাদের চোখে। সেই জায়গাটা আমরা আজকে পশ্চিমবঙ্গে কিছু মানুষের মধ্যে আমরা সমর্থ হয়েছি এই কথা বোঝার জন্য, সেইটাই আমরা প্রচারের জন্য। এবং আজকে ইলেকশনে আমরা, আপনারা বলছেন সিট, আমরা চেষ্টা করছি। গত বিধানসভায় 161টা দিয়েছিলাম, 1%-এ কিছু ভোট বেশি পেয়েছি। এবার চেষ্টা করছি সিট বের করার জন্য এবং আমাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট এবং সমস্ত সিটে লড়ার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা না খাওয়া লোক, তো বুঝছেন তো ভোটে লড়তে গেলে সেই না খাওয়া লোকদের সাইকেলের মাধ্যমে আমরা বলছি তোমরা ঘরে ঘরে যাও এবং বাড়িতে মহল্লায় মহল্লায় যাও, বহুজন সমাজ পেয়ে ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াও। এই করে আমরা আমাদের সমাজকে তৈরি করার চেষ্টা করছি। তারই মেসেজ আজকে আমরা এই ক্যাডার কাম প্রশিক্ষণ শিবির দেবো। জয় ভীম, জয় ভারত।